students, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our fourth chapter of class 5, which is spoilage of food. ठीक है बच्चों, चलो let's begin our chapter spoilage of food. सबसे पहले पढ़ते हैं spoilage of food होता क्या है. Food is a thing that satisfies our appetite and gives energy to the body. क्या बोल रहा है कि फूड एक ऐसी चीज है जो आपकी एपेटाइट यानी कि आपकी भूख को सेटिस्फाई करती है, आपका पेट भरती है ना, और उसके साथ आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. कौन? फूड. फूड इज स्पॉइल्ड व्हेन इट इज लेफ्ट अनअटेंडेड फॉर सम टाइम. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ फंगाई स्टार्ट ग्रोइंग ऑन फूड एंड इट स्टार्ट्स. देखिए क्या कहते हैं कि अगर आप फूड को थोड़े टाइम के लिए अनअटेंडेड यानी कि ऐसे ही रख दो, तो कवर ना करो, या आप कुछ टाइम पुराना हो जाए फूड, तो वो बच्चों खराब होने लगता है. क्यों खराब होने लगता है? उसमें छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स राइज करने लगते हैं. ठीक है ना, दे स्टार्ट ब्रीडिंग, इसमें वो बनने लगते हैं और फिर वो खाने को डिके यानी कि सड़ाने लगते हैं. द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड बिकम कैपेबल ऑफ कॉजिंग इलनेस. फिर यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ते चले जाते हैं और फिर आगे चल के आपको बीमार कर सकते हैं. द टेस्ट एंड कलर ऑफ फूड ऑल्सो चेंजेस. खाने का टेस्ट, खाने का कलर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है. इट इज एडवाइजेबल नॉट टू ईट सच फूड. इससे बोला जाता है कि ऐसा खाना हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई वगैरह ये सब आ जाते हैं. आगे आओ. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फूड स्पॉइल्स क्विकली इन द डैम्प एरिया रादर दैन ए ड्राई एरिया. क्या बोला है कि ज्यादातर ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपके डैम्प एरिया होते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां पे खाना जल्दी खराब हो जाता है एज कम्पेयर टू उन जगह से जहाँ पे ड्राई एरिया है, जैसे सूखा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है. ठीक है, वहां कम खाना खराब होता है, डैम्प एरिया में ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं. इट इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो फास्टर इन वाटर और मॉइस्चर. अब ऐसा क्यों? अभी बोला ह्यूमिडिटी मतलब क्या, मॉइस्चर ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ऐसी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी बन जाते हैं. ठीक है, इन ड्राई एरियाज द मॉइस्चर इज लेस. ड्राई एरिया में मॉइस्चर कम होता है, वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी नहीं बनते. ठीक है, different food take different time to spoil. अब हर एक फूड का स्पॉइल होने का, खराब होने का टाइम पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट होता है. फूड आइटम दैट आर मेड अप ऑफ मिल्क स्पॉइल क्विकली. अब वो सारे फूड आइटम जो बच्चों मिल्क के, दूध के बने होते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं. ओके, फूड आइटम सच एज एग्स एंड मीट आल्सो स्पॉइल क्विकली. एग है, मीट है, ये भी आपके बहुत जल्दी खराब होने वाले आइटम्स है. सच आइटम्स इफ लेफ्ट अनअटेंडेड कैन नॉट लास्ट इवन अ डे और टू. ठीक है ना, अगर आप इनको जल्दी से नहीं खत्म करते हो, नहीं खाते हो, तो बच्चों ये 1 या 2 दिन चलना भी इनका मुश्किल होता है. Therefore they are bought fresh and kept in freezer. इसे इनको फ्रेश लाया जाता है और फ्रीजर में रख दिया जाता है. Similarly fruits and vegetables cannot be stored for long. ऐसी अगर आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनको भी आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते. They shrivel or spoil in a few days. ये क्या हो जाता है, तो shrivel यानी कि सिकुड़ जाते हैं. ठीक है ना, खराब हो जाते हैं, ऐसे बासी से लगने लगते हैं, और या फिर क्या होता है, बिल्कुल ही आपके स्पॉइल हो जाते हैं. On the other hand, there are some food items that do not spoil for a long time. Example, food grade and pulses can be stored for several months. वहीं पे आपके कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जो इतनी जल्दी खराब नहीं होते, जैसे कि आपकी पल्सेस हो गई, दालें हो गई, आपके फूड ग्रेड्स हो गए, है ना, गेहूं, चावल, ये बेटा कुछ वक्त तक आसानी से चल जाता है. ऐसा नहीं कि कभी खराब नहीं होंगे, लेकिन कुछ वक्त तक आसानी से चल जाते हैं. चल नाउ इफेक्ट्स ऑफ स्पॉइल्ड फूड. अब स्पॉइल्ड फूड के क्या इफेक्ट्स है, यानी कि खराब खाने के क्या क्या इफेक्ट होते हैं. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू ईट द स्पॉइल्ड फूड. समटाइम्स द स्पॉइलेज ऑफ फूड इज इन द अर्ली स्टेज एंड इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद द नेकेड आईज. क्या बोलते हैं कि हमेशा बोला जाता है कि भाई खाना जो है वो स्पॉइल्ड फूड कभी नहीं खाना चाहिए. होता है कभी कभी स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं देख के पता नहीं चलेगा कि खाना खराब है, नहीं, आप लोग खा लो, लेकिन हो सकता है वो इनिशियल स्टेज में अभी उसमें इतने आपको चेंजेस नहीं दिखते, लेकिन हाँ वो स्पॉइल्डनेस वाली कंडीशन में जाने लगता है. ओके, इन सच केसेस सम पीपल कंज्यूम द स्पॉइल्ड फूड. तो वो पता तो चलता नहीं, और कभी कभी होता है कि हम लोग ऐसे फूड को खा लेते हैं. द फंगाई दैट डेवलप्स ऑन द स्पॉइल्ड फूड एंटर्स द ह्यूमन बॉडी. फिर क्या होता है, जो स्पॉइल्ड फूड के अंदर जो फंगाई बनने लगा था वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है. इट लीड्स टू डिजीजेस लाइक कॉलरा, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. फिर उससे क्या हो सकती है, आपको डिजीजेस हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कॉलरा, हेपेटाइटिस, या आपके कुछ ऐसे डिजीजेस है जो स्पॉइल्ड फूड खाने की वजह से हो सकती है. If such diseases are not controlled at an early stage, the condition of the patient may worsen. Vomiting is common in such patient. और अगर इन डिजीजेस को बच्चों ध्यान में नहीं रखा गया इनका अर्ली स्टेज पे,
तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो सकती है। स्टार्टिंग में जो आपको चेंजेस देखेंगे ना पर्सन में, उसको वॉमिटिंग होने लगेगी। दैट मींस क्या कि उसको कुछ खराब खाना खा लिया है, इसी की वजह से अंदर उसको परेशानी होती है। ठीक है। नाउ फूड प्रिजर्वेशन, कैसे फूड को प्रिजर्व करा जाए, अब ये पढ़। फूड प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक टू मॉडिफाई द फूड इन अ वे दैट इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्या बता रहे कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप आज पे टाइम पे फूड को मॉडिफाई कर देते हो, इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हो कि वो थोड़ा लंबे समय तक आसानी से चल जाता है। फूड प्रिजर्वेशन हैज बीन इन प्रैक्टिस सिंस एशियन टाइम। और फूड प्रिजर्वेशन बच्चों आज से नहीं, बहुत पुराने समय से करा जा रहा है। ठीक है। अर्लियर पीपल यूज्ड टू अप्लाई सॉल्ट टू प्रिजर्व फूड। पहले लोग क्या करते थे? सॉल्ट यानी कि नमक को लगा देते थे खाने पे, उसको प्रिजर्व करने के लिए। सम फूड आइटम्स वर ड्राइड एंड सर्व्ड सो दैट दे कुड बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। या फिर क्या होता था, उनको धूप में सुखा दिया जाता था सो दैट वो लंबे समय तक चल सके। स्मोकिंग द मीट प्रोडक्ट्स वाज कॉमन इन अर्ली डेज। मीट प्रोडक्ट्स को क्या स्मोक प्रोवाइड करना, स्मोकिंग करना बहुत कॉमन था सो दैट मीट प्रोडक्ट्स लंबे समय तक चल सके। ठीक है। अब आपको कुछ रीसेंट पॉपुलर टेक्निक्स बताई हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए। नंबर 1 है क्योरिंग। इन दिस टेक्निक सॉल्ट, शुगर और विनेगर इज अप्लाइड ऑन द फूड टू प्रिजर्व इट। क्योरिंग का मतलब क्या होता है? इसमें आप सॉल्ट, शुगर या विनेगर अप्लाई करते हो फूड प्रोडक्ट्स पर। ठीक है। स्मोकिंग द फूड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्योरिंग। खाने को स्मोक करना भी क्योरिंग का ही पार्ट है। ऑल टेक्निक्स ऑफ क्योरिंग लीड टू चेंज इन द कलर, टेस्ट और फ्लेवर ऑफ द फूड। जितनी भी टेक्निक से बच्चों क्योरिंग की, इससे क्या हो जाता है? आपके फूड का कलर, आपके फूड का टेस्ट और फ्लेवर सभी चेंज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इससे फूड प्रिजर्व करा जा सकता है। नेक्स्ट आपका तरीका है, टेक्निक है ड्राइंग। इन दिस टेक्निक द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड इज रिमूव्ड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू फ्लरिश। अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो आपके कहाँ पे बनते हैं? डैम्प एरिया में बनते हैं, क्योंकि वहां वाटर या मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो क्या किया जाता है कि खाने को, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए आप उसको अच्छे से धूप में सुखा दो। तो दैट क्या होगा? उसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है, वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। अब जब ड्राई हो जाएगा वो फूड आइटम, तो उसके अंदर वाटर ही नहीं बचा, वाटर कंटेंट ही नहीं है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे आसानी से नहीं ग्रो करेंगे। A variety of methods are applied for drying the food. बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं फूड को ड्राई करने के लिए। Some food items are dried in open sunshine. कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको बिल्कुल खुला सुखा दिया जाता है। Some food items are dried with hot air. कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हॉट एयर, गर्म हवा में ड्राई किया जाता है। Nowadays, freeze drying is popular, in which food is placed in a vacuum chamber to draw out the water. और आज के टाइम पे फ्रीज ड्राइंग काफी करी जाती है, यानी कि क्या होता है कि खाने को आप वैक्यूम चैम्बर के अंदर रख देते हो और उसमें से जो भी पानी जमा होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। चल, नेक्स्ट वी कम टू कैनिंग। कैनिंग इज अ कॉमन प्रोसेस टू प्रिजर्व फूड। ये एक कॉमन सा प्रोसेस है बच्चों फूड प्रिजर्व करने का। इन दिस मेथड द फूड फिल्ड इन अ कैन एंड एयर इज पम्प्ड आउट ऑफ द कैन। इसमें क्या करा जाता है कि फूड को एक कैन में रखा जाता है और उसमें से जितनी भी एयर होती है उसको बाहर कर दिया जाता है। The food is safe in the vacuum sealed cans because microorganisms cannot grow without oxygen. क्या बोल रहा है कि फिर क्या होता है, आपको जो फूड है वो उस वैक्यूम सील्ड कैन में अच्छे से सेफ रहते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों ऐसी जगह नहीं आएंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं। ऑक्सीजन किसमें होती है? एयर में। एयर तो आप उन कैन से बाहर कर चुके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां जी नहीं पाएंगे। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्रीजिंग। Freezing is the most common method of food preservation. Most houses have refrigerators to preserve food. बहुत कॉमन सा मेथड है, तभी तो हम लोगों के पास सभी के घर में आजकल क्या होता है? रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज करे जाते हैं। इन दिस मेथड द फूड इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर इन विच लो टेम्परेचर इज मेंटेन। इसमें क्या होता है, खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। फ्रिज में क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर काफी लो होता है, कम होता है, इससे वो क्या होता है? ठंडा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड वार्म टू ग्रो, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होती है? थोड़ी सी वार्म यानी कि गर्मी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। और जबकि फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कैसा होता है? कम होता है, यानी कि ठंडा होता है। Therefore, they don't grow in refrigerator. इसलिए रेफ्रिजरेटर्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड, बिग इनक्लोजर्स आर मेड फॉर कोल्ड स्टोरेज। अगर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड को स्टोर करना है तो आज के टाइप पे क्या हो जाता है? बड़े बड़े इनक्लोजर्स बनाए जाते हैं जिनको आप कोल्ड स्टोरेज कहते हो। इस तरीके के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिजर्व। ठीक है। नाउ द लास्ट मेथड इज पेस्चराइजेशन। इट इज अनदर कॉमन प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग फूड, स्पेशली इन मिल्क। बेटा पेस्चराइजेशन एक और कॉमन सा मेथड है
फूड प्रिजर्व करने का, स्पेशली आपके किसको, मिल्क को, ठीक है। इन दिस मेथड द मिल्क इज हीटेड अप टू 65 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करा जाता है, पहले आपके दूध को, मिल्क को 65 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। Then it is cooled rapidly and stored in a container with the temperature below 10 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको क्या करा जाता है, एकदम तुरंत, पहले तो 65 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया जाएगा, फिर एकदम तुरंत इसको ठंडा कर दिया जाता है एकदम, ठीक है ना, किसमें, और फिर उसके बाद आप इसे कंटेनर में स्टोर कर लेते हो। ठंडा कितने सेल्सियस पे किया जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे के टेम्परेचर पे जाकर इसको ठंडा किया जाता है, और फिर आप इसे कंटेनर में स्टोर करके रख देते हो। इस तरीके से आप खाने को प्रिजर्व कर सकते हो बाय द वेरियस मेथड। Okay, students, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it. Thank you, everyone.